एक बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद उत्पन्न करे, झगड़ा करने लगे, बहस करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे। एक बुद्धिमान इंसान वो होता है जो देखता है कि इसकी महत्वता कितनी है। अगर मुझे आर्ग्यूमेंट करना ही है तो उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है। वो हमेशा देखता है कि अगर उसमें कोई लाभ नहीं तो आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसी को समझने के लिए चलिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, अप्पू हाथी और डब्लू गधा जंगल के हरे भरे मैदानों में घूम रहे थे। घास चढ़ते चढ़ते गधा बोला, अप्पू भाई, इन नीली घासों का स्वाद बहुत ही खास है। क्या कहा? नीली घासों का? अप्पू हाथी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इन नीली घासों का स्वाद बड़ा ही अच्छा है। गधा इस बार पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोला। डब्लू, तू कितना मूर्ख है। ये घास हरा है, नीला नहीं। अप्पू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। पर इस पर गधा नाराज होते हुए बोला, ओए अप्पू, तेरी तरह तेरी बुद्धि भी मोटी हो गई है। तुझे ये नीला रंग नजर नहीं आता? घास के रंग को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए। अंत में तय हुआ कि जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाया जाए और वही निर्णय करेंगे कौन गलत और कौन सही है। डब्लू गधा और अप्पू हाथी शेर के पास पहुंचे। शेर को देखते ही गधा जोर से बोला, महाराज, आप ही बताइए ना इस बेवकूफ को कि घास का रंग नीला होता है, हरा नहीं। शेर बोला, हाँ डब्लू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। घास का रंग नीला ही होता है। गधा मुस्कुराया और इतराते हुए हाथी की ओर इशारा करते हुए बोला, सजा दीजिए इस बेवकूफ हाथी को ताकि ये आगे ऐसी गलती ना करे। शेर बोला, हम अप्पू हाथी को 1 महीने कैद की सजा सुनाते हैं। हाथी आश्चर्यचकित था कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद गधा चला गया। अब गधे के जाने के बाद हाथी बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, पर मैंने तो घास के रंग को हरा बताकर कोई गलती तो नहीं की थी, फिर ये सजा कैसी? शेर बोला, तुम्हें घास के रंग के कारण सजा नहीं मिल रही, तुम्हें इसलिए सजा मिल रही है कि तुम इतने बुद्धिमान जानवर होते हुए भी गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस में पड़ गए। और तो और तुम मेरे पास इस समस्या का हल करने भी चले आए और मेरा भी समय बर्बाद किया, इसीलिए तुम्हें सजा मिली है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी फालतू की बहस में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। महान मोटिवेटर डेल कार्नेगी ने भी कहा है, किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दिया जाए। इसलिए आज से किसी बहस में पड़ने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं आप किसी गधे के साथ तो बहस नहीं कर रहे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।